आया और ये इनकी मुक्का थी। तो जनाबे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के हेड जो हैं वो किसकी सिफारिश पे लगे थे। और हमें पता है कि ये जो डाके आप डाल रहे हैं वोटों पे, ये जो आपने गिलगित में डाका डाला था, ये जो डस्का में आपने डाका डाला, ये जो आपने सेनेट के अंदर डाका डाला, हमें पता है, हमें मालूम है कि आपके पेट का दर्द और मरोड़ किस बात के हैं कि ये जो डाका, जो आपके डाके की साजिश को नाकाम कर रही है इलेक्शन कमीशन, उसकी वजह से आप इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये छोटे मामलात हो, मगर उससे दो बड़े मामलात और कंसर्न है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसने पूरी पीटीआई को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक एस अकबर खान केस और दूसरा आपका लाडला फैसल वाडा, वो ऐसा केस है जो आपका पीछा करते करते आपके घर की दहलीज पे पहुंच चुका है। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है हुक्मरानों से, कोई जरूरत नहीं है किसी के प्रेशर में आने के लिए। मैं यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील नहीं हूं, हमें भी एतराजात रहे हैं, मगर उसके बावजूद फॉरेन फंडिंग केस में कंटिन्यू जो डिले हो रही है, वो भी हो सकता है कि आपसे कुछ काम लेना चाह रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। तो मैं इमरान नियाजी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी, उनकी हुकूमत, उनके वुज़रा, उसकी काबीना की पुरजोर मुज़म्मत करता हूं इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालने के हवाले से। और आपको यह भी मालूम होगा कि एक वीडियो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की मंजर पे आई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि लगाया तो उसको हमने ही था। इससे ज्यादा उनकी नाकामी का और क्या प्रूफ हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड ही हो, उनकी इस वीडियो का नोटिस लें और अपने एक आईनी इदारे को इस तरह बेइज्जत और प्रेशर में लाने से बचाएं। उसके बाद पीडीएम के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं मीडिया में। पहली बात तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आज भी पीडीएम का हिस्सा है और हम पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस काविशों की न सिर्फ पीडीएम की क़यादत ने भी तारीफ की, कारकुनों ने भी तारीफ की, बल्कि इस मुल्क के तमाम संजीदा हलकों ने भी तारीफ की कि जिस तरह उन्होंने पीडीएम की क़यादत को कन्विंस करने में वो कामयाब हुए कि जी हमें पार्लियामेंट खाली नहीं करनी चाहिए, हमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, हमने 85 में ये मिस्टेक की थी, उसमें एक ऐसी क़यादत भी आ गई कि जो आगे चल के उन हलकों की मालिक हो गई जो सियासत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं था उनका। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि पीडीएम की क़यादत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस राय को अहमियत दी, माना। ज़िमनी इंतखाबात में हमने कंबाइन हिस्सा लिया और हमने धुंध को वहां पर आने पे मजबूर कर दिया, हमने इनको एक्सपोज कर दिया, हमने इनके डाके को एक्सपोज कर दिया, नाकाम किया। हमने नेशनल असेंबली की पोलिंग जीत ली, जिसके लिए कहा जा रहा था कि आप तो अक्सरियत में नहीं है, मगर हमें मालूम था कि उनके लोग उनसे नाराज हैं और वो पोलिंग हमने जीती। और आपने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद में आइन के आर्टिकल 226 की वायलेशन की गई और वहां पर सेनेट की वो जो पोलिंग हॉल था, जो बूथ था, पूरी बिल्डिंग, उसमें कैमरा कैसे गई,
वो मुजरिम है इस कौम का, वो अब सेनेट की कुर्सी पे बिठाया गया इस इनाम के तौर पर। ये सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस सियासी बसीरत की निशानियां हैं जिसको पीडीएम की क़यादत ने माना था। मैं शुक्रगुजार हूं अगेन पीडीएम की क़यादत का। और आपको मालूम है कि जिस दिन सिलेक्टेड बादशाह सलामत को कौमी असेंबली में आना होता है, उनके अपने अराकीन लॉबिंग करते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए। लॉबिंग ये करते हैं कि वो अपोजिशन की पार्टियों और अराकीन से मिन्नतें करते हैं, पांव पड़ते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा बहाना करके ऐसा माहौल क्रिएट करें हाउस में ताकि अपोजिशन वॉकआउट कर जाए और हमारे बादशाह सलामत कौमी असेंबली में आए, क्योंकि वो कहते हैं कि अपोजिशन की मौजूदगी में मैं हॉल में नहीं आऊंगा असेंबली के। उनके लिए तो ये सूटेबल एक टाइम है कि अपोजिशन जो है वो हाउस का हिस्सा ना रहे। मेरे ख्याल में कि हमें इन गली मोहल्लों के एहतजाजों के साथ साथ अवामी इज्तिमात के साथ साथ अवामी इज्तिमात जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हुए पीडीएम के, एक हमारी चलती लगाना कि हम मार्च करते, ये तब से तो मैं बात करता रुकी नहीं। 2 दिन पहले बताई गई थी, इसमें ये ऑप्शन के तो लास्ट ऑप्शन था इस्तीफाओं का। पहले हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते का एतराफ करते हुए उन्होंने लिया, उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो वो सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने थे, अपने शेड्यूल पे थे और हैं, और मैं थैंकफुल, एहतराम और इज्जत है। मगर जो पीपुल्स पार्टी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं उसकी ये बात करना चाहता हूं कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अगर हुकूमत इस तरह खुश होना चाहती है तो बेशक होती रहे, क्योंकि वो झूठ के तो कोई अगर पूरी आलमी लेवल पे कोई मुकाबला हो तो मैं ये एतराफ करता हूं एक मुखालिफ कारकुन उन्होंने कहा कि इमरान खान से कोई नहीं जीत पाएगा पूरी दुनिया के अंदर, ना कोई एज ए हुक्मरान ना एज ए कोई सियासतदान। तो ये तो क्रेडिट मैं उसको देता हूं, चाहे मेरा उसकी पार्टी से ताल्लुक ना भी हो, और मेरे साथी भी देंगे। तो इसलिए ये बात कि पीपुल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई या पीपुल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देना चाहती, आपको यह भी मालूम है कि जब इस्तीफा का मामला आया था तो हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कॉल किया था और उसमें थॉरोली डिस्कशन हुई थी, और उसमें यह आखिरी ऑप्शन के तौर पर बात आई थी, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी पार्टी की सीईसी के किए हुए फैसले पे हम एकतरफा फैसला कर देते। इसलिए वहां पर यह बात रखी गई कि हम अपनी सीईसी को कॉल करेंगे, और सीईसी क्योंकि अब बरसी चेयरमैन शहीद चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो साहब की करीब पहुंच चुकी है, और हम रुख जो हमारा जहां पे था वहां पे होगा, हम वहां पे जलसा करने जा रहे हैं जहां पर सदाए मौत हुई थी, पिंडी में हुई थी। हम पहले तो डी चौक था, पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से डी चौक का हमारा फैसला था, मगर अब पीपुल्स पार्टी आज भी स्टैंड करती है पीडीएम पे, और ये जो हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी इस्तीफों से घबरा रही है, हम इस्तीफों से घबरा नहीं रहे, हम लॉन्ग मार्च से घबरा नहीं रहे, हम एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं बल्कि हम गो इमरान गो का नारा लेके जा रहे हैं उस तरफ इस्लामाबाद में शहीद चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी मनाने के लिए।
हमने इमरान खान से घबराया नहीं था, हम इमरान खान को वॉकओवर नहीं देना चाह रहे थे। तो ये गुजारिशात थी और ज़ाहिर कौम आज भी तकलीफ में है, जो गर्दिशी कर्जे जो 3 खरब रुपए को अशारिया को पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल में 4 खरब तक वो जाएंगे। आज पेट्रोल फिर महंगा होने की बात हो रही है, बिजली फिर महंगी होने की बात कर रही है। तो इन हालात में ये कैसे मुमकिन है कि पीपुल्स पार्टी खामोश होकर घर में बैठ जाएगी? आपकी बड़ी मेहरबानी। देखें, ये सारी बातें जो आपने कही हैं, ये अपोजिशन की किसी भी जमात ने मीडिया में आके नहीं कही। ये तबसरे हैं, ये पीटीआई के इल्जामात हैं, ये पीटीआई के तबसरे हैं। और मौलाना ने भी ये कहा है कि पीपुल्स पार्टी ने सीईसी में जाने की बात की है और हमने इंतजार किया है, ये भी कहा है। दूसरी बात, पीपुल्स पार्टी पे आमराना इल्जाम तब लगे जब पीपुल्स पार्टी जमहूरी प्रोसेस का मेन थंब जो है पार्लियामेंट, उससे बाहर निकलने की बात करे। पीपुल्स पार्टी की इस राय को सराहा गया था तमाम तज्ज़िया निगारों की जानिब से, पीडीएम की क़यादत की जानिब से, कि उन्होंने पीडीएम को यह कन्विंस किया कि हमें ज़िमनी इंतखाब में जाना चाहिए, 7 इलेक्शन जीते, नेशनल असेंबली जीते और हम सेनेट इलेक्शन भी जीत चुके। और पूरी दुनिया कह रही है कि वो हारा हुआ शख्स जो उस कुर्सी पे है, तो वो पार्टी आमराना हो सकती है जो पार्लियामेंट में टफ टाइम देना चाहती है मौजूदा सिलेक्टेड हुक्मरानों को, जो प्राइम मिनिस्टर डरता है एक इजलास में भी अपोजिशन के होते हुए। तो ये जमहूरी रवैये हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है पीपल्स पार्टी। देखिए, हम अभी तो पीडीएम का हिस्सा हैं, इसलिए मैं उसको उस अंदाज में जवाब नहीं देना चाहता। मगर मीटिंग्स की कार्रवाई कैसे बाहर आई, अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि आजिज धामरा ने, सोराब मरी ने, वकास शौकत ने कोई खबर लीक की है तो उनका नाम भी बता दें। अगर इस तरह की बातें ढकी छुपी होंगी तो फिर बातें हमारे पास भी हैं, मगर क्योंकि हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं इसलिए मैं पाबंदों का एहतराम कर रहा हूं। जी, मेरे ख्याल बुनियादी सवाल तारड़ साहब के हवाले से किया है जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुंतखब हुए हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि तारड़ साहब जो है वो शहीद बीबी के जो कातिल थे उनके वकील रहे और वहां पर उनको सेनेटर नामजद करने से पहले खुद एज ए पीडीएम की पार्टी के तौर पर हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। हमें जरूर इस बात का दुख है और गिला है इस बात से, क्योंकि ये भी चीजें जो हैं वो पीडीएम एक इत्तेहाद है उसके हवाले से लाजिम थी कि वो इस बात पे रखें। ना सिर्फ इस फैसले से मेरा बल्कि पाकिस्तान के तमाम पीपल्स पार्टी के कारकुन और जमहूरियत पसंद अवाम का दिल जरूर दुखा है और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि पीडीएम के आइंदा इजलास में खुद ही पीडीएम की क़यादत इस बात का नोटिस ले और मुस्लिम लीग नून से ये पूछे कि शहीद बीबी के कातलों के वकील को आपने सेनेट में जो भेजा है, इससे हमारा भी दिल दुखा है। और जिस तरह पीपल्स पार्टी की बहुत सारी चीजों का नोटिस लिया जाता है, इसलिए मेरे ख्याल में इत्तेहाद को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा आपका सवाल था कि पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है कि उन्होंने अपने ही 7 सेनेटर्स के वोट खारिज कराए हैं। देखें, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ये वोट काउंट है, ये वोट यूसुफ रजा गिलानी के हैं
और प्रिजाइडिंग वो जो सेनेट के चेयरमैन जो गलत बिठाए हुए हैं कुछ अरसे के लिए, उन्होंने जब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कराया था तो उन्होंने ये बात कही थी और मुजफ्फर हुसैन शाह ने ये बात की, जो धुंध नजर तो नहीं आई मगर उस धुंध का जो शिकार हो गए थे वो, क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी थे, उससे उम्मीद अच्छी नहीं थी और दानिशा तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रखा था, क्योंकि उनको सिंध में तो बड़ी पिटाई हुई जीडीए की, मगर वो उसी तनख्वाह पे फेडरल में काम कर रहे हैं उनके लिए। उन्होंने कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट खारिज किए जा रहे हैं। इट मींस कि वो एडमिट कर रहे हैं कि ये वोट यूसुफ रजा गिलानी के हैं। अगर वो खारिज वोट किए होते तो यूसुफ रजा गिलानी के कैसे बने? इसलिए ये 420 हो रही है पीपल्स पार्टी से। देखिए, पहली बात आपने कहा जमहूरियत, जमहूरियत ही तो हुस्न है कि अगर मुझे 9 आदमी से इख्तिलाफ है तो मैं उस राय का इजहार करूं। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी राय का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी ने उस मीटिंग से वॉकआउट करके अलहदगी इख्तियार नहीं की। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को इतिहाद से निकाला नहीं है। सीएससी की बात हुई और पीडीएम की क़यादत ने उस पर इत्तेफाक किया है। तो यही तो जमहूरियत है और यही तो दाई है पीपल्स पार्टी जमहूरियत की, कि अगर मुझे इख्तिलाफ है तो मैं उसका इजहार करूं। आगे चल के मिसाल के तौर पर ये खबरें भी आ रही हैं कि पीडीएम की 2 से 3 जमायतें हैं जिन्होंने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। तो ये सारी बातें पीडीएम के अंदर का हिस्सा है। ये जब तक सीसी का इजलास नहीं होगा, इस तरह की थ्योरीज डेली आपको टॉक शोज में और मीडिया में मिलती रहेंगी। नहीं, वो तो जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मगर मेरे ख्याल में मुझे उस तरफ जाना नहीं चाहिए डीप में। मगर मेरे ख्याल में काफी अरसे से शेख रशीद और उनके काफी बुजरा कहते हैं कि शीन आगे आ रहा है, शीन आगे आ रहा है। पता नहीं शीन कौन है, इस तरह की थ्योरी तो वो पहले ही बयान कर चुके हैं। नोरे साहब, आजाद नोरे साहब सवाल। सबसे पहले मैं उस सहाफ़ी के कत्ल की मज़म्मत करता हूँ, पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और उस पर इंक्वायरी कंडक्ट की गई है। इस तरह के वाक़यात डेफिनेटली इससे पहले भी एक सहाफ़ी कत्ल हुए, उसका इल्ज़ाम गो के गैर दानिस्ता तौर पर हमारे ही कुछ रहनुमाओं के ऊपर लगा था और वो बात साबित नहीं हुई। काफ़ी कातिल गिरफ्तार हुए, एक जो है वो भाग गया था। तो ये भी एक अफसोसनाक कत्ल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से मैं इसकी मज़म्मत करता हूं। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था घोटकी वाला, देखिए हलीम आदिल शेख जो है वो घोटकी में गए थे और आपको भी ये मालूम है कि वहां पर उन्होंने क्या किया था और उस पर एक केस उसी टाइम थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। तो जो जितना कसूरवार होगा वो डेफिनेटली कानून का सामना करना चाहिए उसको, इसमें कौन सी खराब बात है।